इक्वेशंस ऑफ मोशन में यहाँ पर आप लिखेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, इधर लिखेंगे ग्रेविटेशनल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन और ग्रेविटेशनल मोशन। तो जो हॉरिजॉन्टल मोशन है उसमें जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, जो सेकंड इक्वेशन होती है दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन होती है ये होती है v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तो हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया। अब इसी तरीके से अगर मैं ग्रेविटेशनल मोशन की बात करूं तो ये हो जाता है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, तो a की जगह g आ जाता है। a की जगह g क्यों है? क्योंकि अब जब मैं ग्रेविटेशनल मोशन की बात कर रहा हूँ, हाँ, तो वो जो g है ना वो भी एक्सेलरेशन होता है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अच्छा ऐसे ही जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला हो जाएगा s को s ना बोलकर h बोल देते हैं, हाइट। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। s की जगह h और a की जगह g, सिर्फ ये आता है। उसके अलावा आप नोट करके यहाँ पर लिखिएगा कि where g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ऐसे भी लिखा जा सकता है m ऑब्लिक s का स्क्वायर या ms की पावर -2। ठीक है, तो वेयर g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ लिखना इफ मेंशन ये है। पांच सब्जेक्ट ब्रोशर बनाना है, पीपीटी बनानी है, हाँ, और शॉर्ट डेमो को ये हो गया। उसके अलावा आप ये कहेंगे कि एक पॉइंट और लिखें, फॉर डाउनवर्ड मोशन g इज इक्वल टू प्लस का 9.8, अच्छा डाउनवर्ड है ना, प्लस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो डाउनवर्ड मोशन में वो होगा प्लस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब अपवर्ड मोशन की बात करेंगे और अपवर्ड मोशन g इज इक्वल टू माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो डाउनवर्ड मोशन के लिए प्लस 9.8 हो गया और अपवर्ड मोशन के लिए माइनस का 9.8 हो गया। उसके अलावा आप देखिए, अब इसके क्वेश्चंस देखिएगा कैसे करते हैं। तो जो लखमीर के सॉल्व एग्जांपल्स थे वो हम कर चुके थे, मैं आपको अनसॉल्व करवाता हूँ। चलिए जी, क्वेश्चन नोट कीजिएगा। पीस ऑफ स्टोन, मैं इसमें लखमीर सिंह के अनसॉल्व क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 है ये, लखमीर का क्वेश्चन नंबर 38 है, अनसॉल्व क्वेश्चंस जो। आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चंस नोट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। A piece of stone is thrown
piece of stone is thrown vertically upwards, बिना कुछ full stop, it reaches the maximum height in 3 seconds. It reaches the maximum height in 3 seconds, full stop. If the acceleration of the stone b, if the acceleration of the stone be 9.8 meter per second square, if the acceleration of the stone be 9.8 meter per second square directed towards the ground, ऊपर से नीचे directed towards the ground, comma, calculate the initial velocity of the stone भी निकालना है और यू यू होता है calculate the initial velocity of the stone calculate the initial velocity of the stone with which it is thrown upwards, with which it is thrown upwards. With which it is thrown upwards. हाँ जी, जिसको समझ में आ गया करिए, करो करो। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, अ पीस ऑफ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। एक पीस ऑफ स्टोन है, एक पत्थर है, उस पत्थर को ऊपर फेंका जा रहा है ना। जब ऊपर फेंक रहे हैं तो यहीं से एक चीज़ हमको क्लियर हो गई कि जो जी की वैल्यू है वो माइनस का 9.8 लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट इन 3 सेकंड्स, वो 3 सेकंड में अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है। उसके बाद इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो ये जो पूरी लाइन लिख रखी है, ये नहीं भी देते तो भी मैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेता। और जो एक्सेलरेशन होता है, ये जो ग्रेविटी होती है, इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ग्राउंड। इसकी जो डायरेक्शन है वो ग्राउंड की तरफ ही होती है, इसकी डायरेक्शन ग्राउंड की तरफ ही होती है। 1 मिनट वेट करिए। हाँ जी हेलो, हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, वीडियो शेयर करूँगा। तुम्हारी नहीं आई, हाँ वही बता दिया, तभी मैसेज कर दिया कब नोट से बोलेगा। मैं वही करके देख लेता, कोई नहीं, मैं आज की वीडियो भेज देता, ठीक है, ओके। A piece of stone is thrown vertically upwards. It reaches the maximum height in 3 seconds. तो एक स्टोन है, उसको ऊपर फेंका जाता है और वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है। कितनी देर में? 3 सेकंड में पहुंच जाता है। फिर वो बोलते हैं कि if the acceleration of the stone be 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो ये लाइन केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए है कि जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो जी तो ग्राउंड की तरफ ही, उसका तो जो डायरेक्शन है वो तो ग्राउंड की तरफ ही होगी। लेकिन हमें मालूम है ना, हमने पत्थर को ऊपर फेंका है, तो जी की वैल्यू मुझे -9.8 ही लेनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विद विच इट इज थ्रोन अपवर्ड्स। तो हम किसी भी स्टोन को लेकर अगर ऊपर, नीचे से हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं,
तो नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम किसी स्टोन को फेंक रहे हैं तो उसका मतलब ये हो गया कि हम उसे किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हैं, और वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर कब पहुंचेगा, जब ऊपर पहुंचकर उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी हो जानी है ज़ीरो। ठीक है, तो जरा देखिएगा, अब ये कहेंगे, समझ गए कि नहीं? हाँ? अभी बताता हूँ 38 का आंसर। हाँ 29.2 देखिए जी, इनिशियल वेलोसिटी तो हमको निकालनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फाइनल वेलोसिटी हम जानते हैं, कोई बातें नहीं प्लीज। फाइनल वेलोसिटी हम जानते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचेगी ना, जो भी ऑब्जेक्ट है, तो उस टाइम वो जरा सा, बहुत ही एक छोटे से इंस्टेंट के लिए पॉज लेता है, और उस टाइम उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। आपने कभी कभी भी जब आप खेलते होंगे आपने देखा होगा, बॉल को हम ऊपर उछालते हैं तो ऊपर पहुंचती है, वो हल्का सा एक इंस्टेंट होता है, वो रुकती है, और रुकने का मतलब क्या है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो, फिर वो नीचे आना शुरू कर जाती है। तो अब तो वो उसने नीचे आना शुरू कर दिया ना, तो उसका मतलब क्या हुआ, नीचे आना जब उसने शुरू कर दिया मतलब डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो गया। अपवर्ड मोशन में उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हुई थी पहले, समझ गए? तो अपवर्ड मोशन में उसकी फाइनल वेलोसिटी हुई थी ज़ीरो, तो हम ये कहेंगे फाइनल वेलोसिटी इज ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन मार्क। फिर वो बोलते हैं इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट इन 3 सेकंड, तो इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में 3 सेकंड का टाइम लगता है। तो टाइम कितना लग गया? 3 सेकंड्स। बताइए क्या आ रहा है? 29 बिल्कुल सही। ठीक है, तो टाइम 3 सेकंड्स है, और इसके अलावा जब बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? -g, यानी कि माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, u v t a। कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन। तो बोलिएगा बाय यूजिंग by using first equation of motion, v is equal to u plus at। अब v कितना है? 0, और u कितना है पता नहीं, वही निकालना है। a कितना है? माइनस का 9.8, और t है 3। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो 3 8 सा 24, 3 9 सा 27, और 2 29.4, माइनस साइन के साथ इधर ले आइए। माइनस u इज इक्वल टू माइनस 29.4, माइनस से माइनस कर दिया, u इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बस ये कैलकुलेट हमको करना है। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, समझ में आ गया? ठीक है, अमोघ, सूर्यांश बताइए, क्लियर है? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 38 था। अगला देखते हैं क्वेश्चन 39। क्वेश्चन 39, तो 39 क्या है? A stone falls from a building. Stone A stone falls from a building. A stone falls from a building and reaches the ground 2.5 seconds later. A stone falls from a building and reaches the ground 2.5 seconds later. 2.5 seconds later. Full stop. How high is the building? How high is the building? Building कितनी हाई है तो ये बताना है। लिखिएगा g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इन्होंने दिया है क्वेश्चन। वो नहीं भी देंगे तो भी हम g को 9.8 ही मानकर चलेंगे। 9.8 ही मानकर चलेंगे, वो नहीं भी देंगे तब भी 9.8 ही मानकर चलेंगे। अगर दे देंगे तो जो वैल्यू दी है वही लेनी है। हो सकता है देने में वो 10 दे दें, अगर नहीं दे रखी है कोई वैल्यू तो 10 मत लेना। चलिए,
A stone falls from a building. तो वो कह रहे हैं कि स्टोन जो है ना, स्टोन को फेंका नहीं जा रहा है, स्टोन फॉल्स, स्टोन गिर रहा है। जब वो गिर रहा है तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद a stone falls from a building and reaches the ground 2.5 seconds later. वो ऊपर से गिरता है और ग्राउंड पहुंचता है कितनी देर बाद? 2.5 सेकंड्स बाद, यानी कि टाइम कितना लग रहा है? 2.5 सेकंड्स। तो इतना उसको टाइम लग रहा है। अब g की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक तो ये हो गया। वो बोल रहे हैं हाउ हाई इज द बिल्डिंग, h बता रहे हैं। तो जरा बताओ h u g t कौन सी इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन को नोट करिए। बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन h ही तो निकालना है, हाइट ही तो निकालनी है बिल्डिंग की। 625 सही में? आंसर ठीक है, अभी देख कर बताता हूँ। 39 का आंसर, लेकिन नहीं ये तो नहीं आ रहा। नहीं वो तो मैं तो अच्छा, 2.5 कुछ कर रहा था। अच्छा, इसके बाद देखिएगा बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। u है 0, t है 2.5, हाफ। समझ गए? स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ बिल्डिंग एंड रीचेस द ग्राउंड, यानी कि नीचे की तरफ गिर रहा है वो। जब नीचे की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो g की वैल्यू प्लस का 9.8 ही लेते हैं, माइनस का नहीं लेते, ठीक है। 1/2 इंटू 9.8 इंटू 2.5 का स्क्वायर, 4.9 4.9 इंटू 25/10 24.5 आ रहा है। इंटू 25/10 36 पॉइंट समथिंग नहीं 36 नहीं मेरा 24.5 आ रहा है। पता नहीं क्या वाला मल्टीप्लाई से क्या है 4.9 का भी पॉइंट गया, नीचे 10 आ गया। 625 तो h इज इक्वल टू 30.6 कितना? 30.62 बिल्कुल सही, 30.6 मल्टीप्लाई करिए। 25 9 जा कितना हो गया? 225। तो 22 कैरी आ हाँ गया। तभी तो 24 5 4 जा भाई, आवाज़ थोड़ी धीरे, 30 आवाज़ धीरे भाई। 30.6 25 4 जा 100 और 100 इंटू 22 कितना हो गया? 122। 1225 इंटू 25 अपॉन 1000। तो h इज इक्वल टू, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए। 25 5 जा 125, 12 कैरी, 25 2 जा 25 2 जा हो गया 50 50 और 12 कितना हो गया? 62। तो 6 कैरी, ठीक। 25 2 जा 50 50 और 6 56, फिर 5 कैरी, 25 होता 25 और 5 30 30625 अपॉन 1000। तो 3 0 कट गया, तो 1 2 3 राइट से काउंट करिए। 30.625 मीटर। 30.6 अगर आपका आ रहा है वो भी ठीक है, 30.625 है तो ज़्यादा एक्यूरेट है। समझ गए? क्लियर? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बताएं। अवोग, अनवी, सूर्यांश क्लियर है? ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। A stone is dropped from a height of
A stone is dropped from a height of 20 meter. A stone is dropped from a height of 20 meter. Full stop. First part है, how long will it take to reach the ground? How long will it take? How long will it take to reach the ground? How long will it take to reach the ground? Second part. What will be its speed when it hits the ground? What will be its speed when? What will be its speed when it hits? What will be its speed when it hits the ground? A stone is dropped from a height of 20 मीटर. तो एक स्टोन है, उसको 20 मीटर की ऊंचाई से नीचे ड्रॉप कर दिया जाता है. अच्छा, तो a stone is dropped from a height of 20 मीटर. तो भाई हाइट कितनी दे दी हमको? अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और मेंशन कर रखी है हमने. लास्ट में दे रखा है g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये जी को आपको 9.8 ना लेकर आपको 10 लेना है, ठीक है. तो जब मेंशन करेंगे तो 10 ही लेंगे. तो एच कितना दे रखा है? 20 मीटर. आ स्टोन इज ड्रॉप्ड. ड्रॉप्ड का मतलब क्या? ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है. जब किसी चीज़ को ड्रॉप करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो. इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो यू हो गया जीरो. यू हो गया 0 मीटर पर सेकंड. एक इसके साथ एक चीज़ और कि जो g है वो पॉजिटिव लिया जाएगा और 10 बोला है तो प्लस का 10. तो g हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है. तो UHG और इसके अलावा क्या चाहिए? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड. तो टाइम बताना है भाई. बताइए कौन सा इक्वेशन यूज करें? सेकंड इक्वेशन. तो फर्स्ट पार्ट में आप लिखेंगे भाई by second equation of motion h is equal to ut plus half gt square. तो h कितना है? 20 is equal to 0 into t plus half into 10 into t का square. तो 2 5 are 10. 4 seconds. तो 20 is equal to नहीं 2 आएगा ना. 5 4 are 2 आएगा. 20. तो t square is equal to 4. 2 आएगा. तो t इज इक्वल टू आ गया 2 सेकेंड, ठीक है. उसके बाद सेकंड पार्ट में बोल रहा है व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड. तो जब वो ग्राउंड को आकर स्ट्राइक करेगा तब उसकी स्पीड कितनी होगी? व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड. सर 20 मीटर पर सेकंड है क्या? देख कर बताना पड़ेगा मुझे तो. ठीक है. तो सेकंड पार्ट में देखिएगा प्लस 10 into 2 20. वो बोल रहा है व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड. तो जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तब उसकी स्पीड कितनी होगी? तो इसका मतलब अब वो आपसे पूछ रहे हैं v बताइए. तो हमारे पास u है, g है और t भी आ गया आपको. तो भाई फर्स्ट इक्वेशन यूज करिए सीधा, है ना. थर्ड इक्वेशन में v का स्क्वायर करना पड़ेगा तो ज़्यादा बेटर ही है. फर्स्ट यूज करो. v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, ठीक है. अच्छा जी, u कितना है 0 प्लस g कितना है 10 इंटू t कितना है 2. So 20 मीटर पर सेकेंड.
ये तू बनाएगा अच्छा जी, उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 देखिएगा। 41 में है A stone is thrown vertically upwards with a speed of 20 मीटर पर सेकंड। तो एक स्टोन को हम लेते हैं और उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो जैसे ही किसी चीज़ को ऊपर फेंका तो जी की वैल्यू माइनस में आ गई पहली चीज़। तो मैं नोट कर रहा हूँ, A stone is thrown vertically upwards A stone is thrown vertically. A stone is thrown vertically upwards with a speed of 20 meter per second. With a speed of 20 meter per second. Full stop. How high will it go before it begins to fall? Before it सेकंड इक्वेशन ऑफ begins to fall. How high will it go before it begins to fall? Question mark. G is equal to .8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेंशन है क्वेश्चन में। अब देखिएगा, A stone is thrown vertically upwards उसको 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से उसको नीचे से ऊपर फेंका जाता है स्टोन को। अब उसके बाद देखिएगा, हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल। तो हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है ना कोई भी ऑब्जेक्ट, तो तब क्या होता है, उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है और उसके बाद ही फिर वो गिरना शुरू करता है। तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। तो मैक्सिमम वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो गई इसकी। उसके बाद देखिएगा, फिर वो बोल रहे हैं हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल। g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि अपवर्ड मोशन है। तो g इज इक्वल टू माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताना कौन सी इक्वेशन यूज करूं? थर्ड इक्वेशन, क्योंकि क्या है कि मुझे h निकालना है। तो v u g और h, तो थर्ड इक्वेशन। By third equation of motion, v square is equal to u square plus 2gh। तो v square मतलब 0 का स्क्वायर, u square मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू h, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 206 minus 18.6 19.6। इसको इधर ले आओ, 19.6 h इक्वल टू 400 अपॉन 19.6। पॉइंट गया तो ऊपर एक जीरो और आ गया। 4000 पर 100। तो आपको 4000 को 196 से डिवाइड करना है।
जब भी कभी कोई न्यूमेरिकल आए ना पेपर में तो मतलब मेन सॉल्यूशन में ऐसे कैलकुलेशन करके मत दिखाना, उसको साइड में रफ में करके दिखा देना। मेन क्वेश्चन में गंदा नहीं दिखना चाहिए, वो साफ दिखना चाहिए। तो यहाँ फाइनली आपको आंसर ही लिखना है। तो 196 अप्रॉक्सीमेटली समझ लो कितना हो गया, लगभग 200 के आसपास है। 200 टूज़ा क्या होता है 400, तो 196 टूज़ा करूँगा तभी वो 400 से थोड़ा सा कम आएगा। 398 तो जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 2 6 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 392 आ गया। अच्छा कितना आ गया डिफरेंस, कितना 8 का है ना, और एक 0 आ गया। सर 4 पॉइंट। तो अब आप ये देखिएगा जब ये 0 आ गया तो मैंने एक 0 उतारा, एक 0 उतारने से वो डिवाइड नहीं हो रहा है, अभी भी वो 196 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ 0 लगा देंगे, फिर लगाएंगे पॉइंट और फिर एक और 0 उतारेंगे तो 196। सर पहले सर, जीरो जीरो। जीरो के बाद सर पहले नहीं होता, बाद में पॉइंट होगा ना खाली। पहले zero point। आ गया। बिल्कुल ठीक तो है भाई। आप ये देखिए डिवीजन में हम क्या करते हैं, पहला जो स्टेप है, पहले स्टेप में आप कितने भी नंबर ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 कितने भी ले लो। तो मैंने पहले स्टेप में 3 नंबर लिए ना, 400 लिया, तो 196 टूज़ा कितना हो गया 392। तो जब 400 में से 392 सब्ट्रैक्ट करा तो 8 आ गया। उसके बाद में एक ही तो 0, एक बार में एक ही नंबर उतारते हैं नीचे, तो एक बार में एक 0 उतारा, अब वो डिवाइड नहीं हो रहा, अब वो डिवाइड नहीं हो रहा, तो अगला नंबर उतारने से पहले मेरे को 0 लगाना पड़ेगा। तो मैंने 0 लगा दिया, नहीं समझे? तो पॉइंट लगाते हैं ना, अगर एक जीरो ऐड करते हैं तो बेटा खाली। 0 तो नहीं, मेरी बात सुनिए, ये जो 0 है ये तो मैंने यहीं से उतारा है ना, पॉइंट से सर, पहले ही। अगर एक एक्स्ट्रा जीरो लगाते हैं तो खाली पॉइंट लगाते हैं। हाँ तो एक्स्ट्रा 0 अगर इंस्टेंटली एक्स्ट्रा 0 लगाते हैं तो, लेकिन मैं तो पहले ये वाला 0 उतार रहा हूँ, फिर उसके बाद एक और 0 लगा रहा हूँ। जब वो तो इसलिए- 8 बजाते तो पॉइंट लगता है सिर्फ। अभी भी नहीं समझे? अरे यार sorry। ठीक है। और अगर नहीं समझो तो एक तरीका और है, जीरो अगर नहीं समझो तो एक तरीका और है, बताता हूँ। मैं आ गया। आ गया? चलिए अभी ऑनलाइन वाले बता दें, समझ गए? मुझे भी अरे बोलो भाई, अमोघ, अनवी, सूर्यांश, ठीक है। 20.4 सर ये 20.472 समथिंग। बताता हूँ। तो अब यहाँ पर हमने एक 0 और उतारा, 196 4 जा, 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 36 और 2 38, और 4 1 जा 4 1 जा 4 और 3 7 7 84 हो गया। तो कितना आ गया 16। अब एक 0 और क्या कॉपी करा है यहाँ पर ऊपर से, तो एक 0 कॉपी करने से बात ही नहीं बन रही है, तो क्या करेंगे, एक 0 और आएगा, ठीक है। फिर ये 1600 हो गया, तो 200 अप्रॉक्सीमेटली एक तो 8 हमने कर दिया। तो मैं इसको ये कहूँगा h इज इक्वल टू 20.408, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 20.41 मीटर कह सकते हैं। बता दो भाई, क्लियर है? ठीक है। सर कैसे approximately अगर कभी भी 2 डेसिमल प्लेस है और तीसरा डेसिमल वाला नंबर 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसको काट दो और इधर का एक डिजिट बढ़ा दो। अगर मान लीजिए 5 से कम होता, 1 2 3 4 कुछ भी होता, तो फिर 4 0 ही रहने देते उसके। इन्होंने आंसर में 20.4 दे रखा है सर, ठीक है। तो अपना भी ठीक है, इनका भी ठीक है। अगला देखिएगा, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 41 था ये, क्वेश्चन नंबर 42 नोट करिए। हाँ जी, क्वेश्चन 42 में दिया है, when a cricket ball is thrown vertically upwards, when a cricket ball is thrown vertically upwards, comma, it reaches a maximum height of 5 meters. It reaches a maximum height. It reaches a maximum height of 5 meters. Full stop. A part है, what was the initial speed of the ball? What was the
इनिशियल what was the initial speed of the ball? B part. How much time is taken by the ball? How much time is taken by the ball? How much time is taken by the ball to reach the highest point? To reach the highest point. सच्ची की बात करें कुछ और 10. जिसमें दे रखा है जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब देखिएगा when a cricket ball is thrown vertically upwards. Vertically upwards का मतलब क्या है कि मुझे g की वैल्यू जो 10 इन्होंने दे रखी है वो 10 ना लेकर मुझे -10 लेनी पड़ेगी. g की वैल्यू 10 ना लेकर -10 लेनी पड़ेगी. तो यहाँ पर आप देखिएगा हाँ हाँ वही g is equal to -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये हो गया. फिर बोल रहे हैं when a cricket ball is thrown vertically upwards. when a cricket ball is thrown vertically upwards इसका मतलब क्या हो गया कि it reaches a maximum height of 5 मीटर. तो reaches a maximum height of 5 मीटर का मतलब क्या 5 मीटर पर पहुंचकर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. तो h is equal to कैलकुलेट मेरे को करना है सॉरी 5 मीटर दे रखा है. यू कैसे हाँ बोलो. सर यू निकालना है. हाँ What was the initial speed of the ball? Initial speed मतलब एक तरह से initial velocity. तो यू पूछ रहे हैं आपसे ये पार्ट में. तो भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो v कितना है 0 u प्लस -10. एक मिनट फर्स्ट इक्वेशन थर्ड लगेगी थर्ड थर्ड ही कर रहा थर्ड हूँ थर्ड लगेगी भाई थर्ड इक्वेशन So do damage or land 1 second. सेकंड थर्ड लगेगी. तो u स्क्वायर और ये कितना हो गया माइनस का 100 u 10 आ रहा है. यस सर डन आ रहा है. तो u स्क्वायर को इधर ले आए तो क्या हो गया माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू -100. माइनस से माइनस कट गया. u की वैल्यू क्या हो गई 10. तो u की वैल्यू कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड. अच्छा ए पार्ट तो ये हुआ. बी पार्ट देखिए वो पूछ रहे हैं कि हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द बॉल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में बॉल को कितना टाइम लगेगा. फर्स्ट लगेगी ठीक है. तो v u g और t. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस जी टी. v कितना है 0 u कितना है 10 10
प्लस माइनस -10 टेन into t तो माइनस टेन टी को इधर ले आओ तो टेन टी इज इक्वल टू 10 1 सेकेंड 1 second. 10 divided by 10. सारे क्वेश्चंस हो गए इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा है लखमीर में ठीक है और आप में से किसी भी बच्चे को कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो साइंस में तो मुझे बता देना साइंस वाले टर्न पर जो टॉपिक कहेंगे वो टॉपिक करवा दूंगा रिवाइज कोई चैप्टर ही अगर रिवाइज करना हो तो चैप्टर बता दीजिएगा ठीक है वो चैप्टर रिवाइज करना है ठीक है चलिए जी ओके अरे तुम मुझे ये बताओ एक मिनट उससे और उससे